अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला आप पे फजल करे और आपको तमाम मुसीबतों से महफूज रखे। परदेश ड्रामा जो आजकल चल रहा है उसके ऊपर मैं बात करूँगा कि इसका हकीकत से क्या तल्लक है, हमारे घरों से क्या तल्लक है। हमारे माशरे में परदेश ड्रामे वाली स्टोरियाँ हमारे घरों में होती हैं, बिल्कुल होती हैं, और हर दूसरे घर में होती हैं, क्योंकि हमारा मुल्क में से आपको पता है मोस्टली लोग परदेश गए हुए हैं। कोई मिडल ईस्ट गया है तो कोई वेस्ट गया है। तो यहाँ पे मैं दोबारा ये बात कर दूं कि मिडल ईस्ट और वेस्ट के प्रदेश में बड़ा फ़र्क है, वो मैं क्लियर करूँगा आगे। लेकिन जो सबसे ज़रूरी बात आज मैंने करनी है वो ये कि क्या बंदे को अपने बीवी बच्चों को छोड़ के प्रदेश चले जाना चाहिए सारी उम्र के लिए मिडल ईस्ट। वो मैं बताता हूँ सारी उम्र से मेरा क्या मुराद है और मैं क्या समझता हूँ। मैं समझता हूँ कि नहीं जाना चाहिए, उसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ कैसे। और दूसरी बात कि जब बंदा जाता है तो उसकी बीवी बच्चों के साथ क्या होता है कि उनको सेब खाने पे भी डांटा जाता है। एक सेब का सवाल है, वो उस पर भी डांटा जाता है। जो बंदा पैसे कमा के वहाँ पे मेहनत मजदूरी करके पीछे भेज रहा है उसके ही बच्चे को सेब खाने पे डांटा जाता है। मैंने तो नहीं आज ये सेब खाने पे छोड़ना, ये जो सा ड्रामे में दिखाया गया है यार, ये घरों में। अच्छा, गुर्बत इतनी बुरी चीज़ है ना, इतनी बुरी चीज़ है, बहुत बुरी चीज़ है गुर्बत। गरीब ज़हन होना भी बुरी बात चीज़ है और छोटी सोच होना भी, गरीब गुर्बत होना भी। हाँ, मतलब अब क्या करें, लेकिन सारे अमीर नहीं हो सकते। एक मैं आपसे बात शेयर करूंगा, एक मुझे कमेंट आया था, लेकिन पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ काइंडली जिन्होंने परदेश ड्रामा देख रहे हैं और जो नहीं भी देख रहे और वीडियो देख रहे हैं, काइंडली सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि सब्सक्राइब बड़ी ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि इसी वजह से लोग परदेश जाते हैं। और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। हाँ जी, तुसी भी कर दो, तो तुसी भी कर दो, तो तुसी भी कर दो, सारे कर दो। शाबाश, थैंक यू सो मच, आई एम वेरी हैप्पी नाउ। अगर करता है जे नहीं किया तो फिर मैं बिल्कुल हैप्पी नहीं। तो परदेश ड्रामा जो था ना यार, वो मैं बात ये कर रहा था कि एक आंटी का कमेंट आया मुझे कि बच्चे जो थे है ना वो जवानी में सड़कों पे आवारागर्दियाँ करते हैं और मतलब पढ़ाइयों पे तवज्जो नहीं होती और जो उनसे अपनी जवानियाँ ज़ाया करते हैं और फिर उसकी वजह से जो है ना वो उनको कल को गुर्बत फेस करना पड़ती है, अच्छी नौकरियां नहीं करते। तो ये वजह है गुर्बत की, और ये वजह परदेश जाने की, और ये वजह है माशरे में बिगाड़ की। ये वजह बिल्कुल नहीं है, ये भी मैं आगे साबित करूंगा। मैं इसलिए आपको पॉइंट बता रहा हूँ, ये बिल्कुल वजह नहीं है। और गुर्बत की भी ये वजह बिल्कुल नहीं है। ये मुल्की हालात इस लेवल पे हैं कि मैं साबित करूंगा आपको कि पढ़े लिखे को भी क्या हाल। और अगर मैं ना साबित करूँ तो मुझे बात करें, मेरे से कमेंट्स में बात करें, मेरे से फिर मैं वीडियो में बात करूंगा। दूसरी बात कि बंदे को बीवी को छोड़ के प्रदेश जाना चाहिए जिस तरह इस ड्रामे में दिखाया गया। अब इसमें वो जो बड़ा बेटा है प्रदेश ड्रामे के अंदर, वो बाहर जाता है अपनी वालदा के कहने पे, क्योंकि वालदा को नज़दीक वो जहाजेब जो है वो बाहर गया था महल्ले वाला, तो उसके घर टाइलें भी लग गई हैं, फ्रिज भी नया आ गया। साढ़े घर फ्रिज भी खराब पे है। तो मैं समझ सकता हूँ ज़रूरियात ज़िंदगी, बेसिक नीड्स, लेकिन कुछ चीज़ें समझने की और भी हैं। वो ये कि आपका बच्चा बाप के होते हुए अगर यतीम होए, यतीमी की ज़िंदगी गुजारे, वो किस सूरत में होता है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आपकी डिवोर्स हो जाए, ठीक है, और माँ बच्चा लेके चली जाए, तो वो बाप के बगैर बच्चा जब ज़िंदगी गुजारता है ना, फ़र्ज़ करें, या माँ के बगैर या बाप के बगैर, तो वो यतीम होता है। वो माँ बाप के साथ नहीं होगा, वो यतीम होगा। इसी तरीके से जिनके बाप ये मिडल ईस्ट जाते हैं ना, आप लिख लें मुझसे, ये फ़र्ज़ करें एक बंदा गया ना 30 साल की उम्र में बाहर नौकरी करने, या 28 साल की उम्र में लड़का गया है शादी करके, वो 60 साल तक जब तक रिटायर नहीं होगा वो वापस नहीं आते मोस्टली लोग। और उनके बीवी बच्चे जो मजदूरियां करते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो प्रोफेशनल जॉब्स करते हैं, अच्छी जॉब्स करते हैं, उनकी बात नहीं कर रहा। उनके बीवी बच्चे पीछे इधर आते हैं क्योंकि वो वहाँ पे अफोर्ड नहीं कर सकते, रख नहीं सकते। फिर हुकूमतें भी मना करती हैं कि भाई आपकी तनख्वाह इतनी, आप अपने बीवी बच्चे की तरह मुँह चुक के लेके आ रहे हो। उनके बच्चे बचपन बाप के बगैर, जवानी बाप के बगैर, हर चीज़ बाप के बगैर। बाप आता है साल बाद या 2 साल बाद और आके चाय पी के चला जाता है। चाय से मुराद यही है ना कि आता है मेहमानों की तरह तोहफे ताइफ लाए, मेहमानों की तरह बाप आया जी घुट दो बाप नो, और ये वो। तो ये मैं आपको बता दूं, आपको मैं बार बार बता दूं, इतनी सी ज़िंदगी जो थी अल्लाह ने दी है ना आपको, एक ही दफ़ा दी है इस दुनिया में, फिर अगले जहान की। वो ज़िंदगी में जो एक शादी का फैक्टर आप बड़ी दुनिया इंपॉर्टेंट समझती है, मियाँ बीवी बच्चे, उसकी खातर आप सब कुछ करते हैं और वो ज़िंदगी आप ज़ाया कर देते हैं जब आप इस तरह से बाहर चले जाते हैं। आप अपने बच्चों को, बच्चे
या बिगड़ जाएंगे या नहीं बिगड़ेंगे, तो उनकी बाप के बगैर ज़िंदगी होगी, उनकी यतीमों की ज़िंदगी होगी। अब इस ड्रामे में, अगर इस ड्रामे परदेश पे आ जाए, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि वो पीछे बीवी बच्चों को क्या फेस करना पड़ता है, कि उस बेचारी का भी बच्चा हो रहा था, वो भी उम्मीद से थी, और वो छोटी भाभी भी उम्मीद से थी, लेकिन छोटी भाभी ज़रा इम्पोर्टेड उम्मीद से थी, और जो जिसका बंदा बाहर गया वहाँ पे घोड़ा गधा बन के पैसे कमा के पीछे भेज रहा है, उसकी बीवी उम्मीद से नहीं थी ना, वो वैसे ही उम्मीद से थी। मतलब कहने का दोनों के बच्चे हो रहे हैं, लेकिन डिफरेंस कौन कर रहा था? भाभी तो कारी रही थी, जो छोटी भाभी, लेकिन सबसे कसूर किसी का सास का। भाई थोड़ी शर्म है यार, नहीं है माशरे में। अब आप कहेंगे ये ड्रामा है, चलो दसो मैनू अपने ज़मीरां नूं पुछो, ऐ घर च नहीं होंदा कि कहीं, मतलब यहाँ पे घरों में नहीं होता कि जो सा है, जब जॉइंट फैमिली में लोग रह रहे होते हैं ज़्यादा, तो वहाँ पे किसी की ज़्यादा इज्जत होती है, किसी की नहीं इतनी होती। बड़े डिसाइड करते हैं कि इसको ज़्यादा देनी है, इसको कम देनी, फिर बच्चे भी डिसाइड कर लेते हैं कि हमने ज़्यादा लेनी है, इसने कम लेनी। मतलब फ़र्क किया जाता है ना घरों में, फ़र्क किया नहीं जाता, बताएं आप। और स्पेशली जिसका बंदा साथ नहीं होता उसके साथ होता है फ़र्क, उसके बच्चों के साथ भी होता है। तो अगर वो लड़की या वो बेगम जो थी जिसका बंदा यहाँ पे नहीं है, वो अगर आगे से अकड़ने वाली हो, वो भी आगे से हक लेने वाली हो, वो भी आगे से बोलने वाली हो, मेरे बंदे से पैसे ले आ दो, तो लड़ाई लगेगी। उस सूरत में भी उस घर लड़की का टूटेगा, या फिर नहीं भी टूटेगा तो मामले ख़राब होंगे। और अगर वो सब्र करने वाली है, तो उसके सब्र का नाजायज़ फ़ायदा आवाम उठाती है, दुनिया उठाती है, उसके घर वाले उठाते हैं, उसकी सास उठाएगी, उसका देवर उठा रहा है, उसकी भाभी उठा रही है, सारे उसका देवरानी उठा रही है उसके सब्र का फ़ायदा। वो देखें आप कि वो दोनों के बच्चे हुए, एक का बच्चा जो सा है वो गवर्नमेंट अस्पताल में वो कौन ले गई, हमसाई उसको ले गई, और एक का बच्चा वो प्राइवेट अस्पताल में उनसे पैसे लेके, उसी के बंदे के पैसे खा के उसको जो सा करार था, इम्पोर्टेड बच्चा था ना उनका। और वो क्यों, वो दोनों जब जा रहे थे बच्चे के लिए डिलीवरी के लिए, तो उसने कहा बड़ी बहू ने कि मेरी भी तबीयत खराब है, मैंने भी जाना है। तो सास ने कहा तू रुक, तेन तजर्बा है, तेरा दूजा है, खैर तू घर ही कर लै, तू घर ही कर लै। पता नहीं आजकल की लड़कियां किधर से आ गई हैं। हमारे ज़माने में तो हस्पतालों में जाने का रिवाज ही नहीं था। तो ताड़ा ज़माना केड़ा सी, ओहदे औरतां किन्नियां जांदियां सी फिर नाल ही। ताड़े ज़माने च कहंदी हमारे ज़माने में तो कोई रिवाज नहीं था अस्पताल का। हमारे ज़माने में, ये आजकल पता नहीं क्या रिवाज निकला है अस्पताल का, आजकल पता नहीं क्या ये ड्रामेबाजी निकल आई अस्पताल की। हमारे ज़माने में तो ऐसे ही लोग कर लेते थे बच्चा। तो ताड़े ज़माने च किन्ने बच्चे होंदे सी, किन्नियां औरतां नाल ही जांदियां सी बच्चों के उत्ते। की गल कर रहे? तो चलो ठीक है, ताड़े ज़माने च नहीं सी हुंदा, तो फिर छोटी बहू क्यों लैके जा रहे हो अस्पताल? अच्छा, छोटी बहू अस्पताल लैके जा रहे हैं अच्छे वाले, तो वो देवर असल कसूर। चलो अब आ जाए, मैं कसूर किसका बताता हूँ। कसूर मर्दों का, एक कसूर उस बाहर वाले मर्द का जो बाहर बैठा है। मजबूरियां अपनी जगह, देखें जी, माँ की जिम्मेदारी है, बिल्कुल है, 100% है, तो बीवी की भी है। अल्लाह ताला ने फ़राइज़ में ये नहीं लिखा हुआ कि माँ की पूरे कर दो और बीवी के छोड़ दो, ना ना, यही तो मैनेजमेंट है, दोनों के करने हैं, बच्चों के भी करने। तो बीवी की जिम्मेदारी में बीवी के साथ रहना भी जिम्मेदारी है, या उसे साथ लेके जाओ या ना जाओ, बस साफ सी बात। मैं एक बात करता हूँ, ये जो वेस्ट में लोग जाते हैं ना, तो 2-4 साल बीवी के बगैर रहना पड़ता है कि वहाँ नेशनैलिटी लेते हैं, PR लेते हैं और फिर बीवी को बुलाते हैं। दैट इज़ समथिंग अनदर सिनेरियो, वो एक्सेप्शनल केसेस हैं, वो उसमें बंदा कर सकता है, इसलिए क्योंकि उसमें आपको पता है कि एक लिमिटेड टाइम के लिए बंदे ने वहाँ पे रहना, फिर नेशनैलिटी मिलनी है, फिर मुझे बुलाना है, तो चलो कुर्बानी दे ली। ये सिनेरियो टोटल डिफरेंट है। इसमें आप जाता बंदा और 30 साल वहाँ मजदूरियाँ करता, मजदूरियाँ क्या, वो फर्श पे सो रहे होते हैं वहाँ पे, ठीक है, गद्दों पे नीचे सारी उम्र, वहाँ पे रोटी वो जो खा रहे होते हैं मजदूरों वाली, ठीक है, गर्मी का मौसम होता है, ठीक है, और वहाँ पे क्या कमा लेंगे, लाख रुपए कमा लेंगे, और वो लाख रुपए कमा के पीछे भेजेंगे, उन्होंने मिनट में ऐसे लगा देना, वो लान के सूट आए, वो जी लैसां लगियां उत्ते, और दर्जी नूं गए है जी, फ्रिज है सी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ फ्रूट रखने वास्ते भी होना चाहिए, लेकिन वो बेटी ना खाए, वो बेटी ने खा लिया तो वो फजूल खर्ची। अब आप एक और बात सुने, वो पैसे भेजता बाहर से चंगे भले दत्थे कमा के, तो उसकी माँ कहती है कि मैं जो था ना सोच रही हूँ कि ये ले आऊँ वो ले आऊँ, तो वो जो देवर है वो कहता है माँ मैं दुकान डाल लेता हूँ, मुझे पैसे कुछ दे। कहती है ठीक है बेटा ठीक है। साथ ही बहू आती है जिसका बंदा बाहर है, वो आके कहती है कि भाई मैं सोच रही हूँ अपनी बेटी को, यानी कि इसका अब्बा बाहर है, इसका अब्बा बाहर है, कहती नहीं लेकिन इसको अच्छे स्कूल में दाखिल करा लो।
तो साथ ही मुंह बन जाते हैं, देवर का भी और सास का भी। है क्या ज़रूरत है, जहाँ पढ़ रही है बस ठीक है, क्यों फजूल खर्ची करनी है। मेरा बेटा वहाँ इतनी मुश्किल से पैसे कमा रहा है, मेरा बेटा है, मेरा बेटे मेरा बेटे मेरा बेटा ओदी बेटी है, ओदी बेटी है, ओदी बेटी है, वो तेरा बेटा है तो ओदी बेटी है। हद हो गई, हद हो गई। मेरा बेटा वहाँ इतनी मुश्किल से पैसे कमा रहा है तो तेरा बेटा पैसे कमा रहा है, तेरे फ्रिज वास्ते ठीक ने, घर दे चलो फ्रिज वास्ते, सेबां वास्ते ठीक ने, देवर की दुकान वास्ते ठीक ने, ठीक है, सब कुछ ठीक है, ठीक है। तो ओदी बेटी नूं स्कूले दाखिल कराने वास्ते ठीक ने, वो फजूल खर्ची। अगली सुनो, अगली सुनो, वो बेटा बाहरों तोहफे भेज दिंदा अपनी बेटी वास्ते ते बेगम वास्ते कि हुण बेगम बेटी पीछे। हाय हाय, मेरी तो कोई जर्सी जर्सी नहीं आई, सारे पैसे घर भेजदा, सारा खर्चा घर हुंदा, जे नहीं आई बेटी वास्ते कोई तोहफा भेजता, गुड्डियां भेजतियां, डॉल भेजती, मेरी जर्सी नहीं भेजी, सारा कुछ अपनी धी वास्ते भेज छड़े। वो छोटी 5 साल की बेटी, मेरे वास्ते तो कुछ भेजिया ही नहीं। तो ए रख दो इत्थे, कुछ किसी ने कुछ है नहीं लैके जानी, ए मैं आप अपनी बेटी के बच्चों देवांगी, अपनी बेटी के बच्चों देवांगी, तो बाकी उन्होंने दे दांगी, बाकी उन्होंने दे दांगी, जो बचेगा फिर मैं इन्होंने आप साਂਭ के देवांगी। इन्होंने नहीं पता, इन्होंने की पता कि चीज़ किस तरह वरतनी, इन्होंने की पता गुड्डी किस तरह, बच्ची पता किस तरह खेडनी। मैं दादी हाँ, मैनू एक्सपर्ट हाँ, मैनू पता गुड्डी नूं चाबी किदां देनी है, गुड्डी दे वाल किदां कंघी करना। कमाल हो गई, प्यो ने बेचारे ने बेटी नूं गुड्डियां भेजियां तो वह भी सांभ लियां। यानी कि हद। एक अगली गल सुनो, वो दमाद आंदा, वो दरम्यान चो चीर कढ़ के, वो इत्थों मैं नहीं कट सकता, मैनू बड़ा वजारी लगती, वो लालची जा दमाद। अच्छा, उन्होंने मोटरसाइकिल लैता है अपने पुत्र की, जी बेचारा उत्थे दिहाड़ियां ला रहा है गर्मी च, वो कमाई चो उन्होंने मोटरसाइकिल लैता, ठीक है, उन्होंने मोटरसाइकिल लैता है अपनी धी के घर बचाने वास्ते, तो लेकिन नूं धी नहीं समझना, बहू को बेटी क्यों नहीं समझते, बहू को बेटी क्यों नहीं समझते। जहाँ बहू गलत होगी मैं बहू को पकड़ूंगा, जहाँ सस गलत है वो सस का कसूर है। भाई बात यह है कि इस माशरे के अंदर मैंने एक चीज़ नोट की है, हर घर में किते बहू भैड़ी है, किते सस भैड़ी है, किते नंद भैड़ी है, किते देव, कोई ना विच फनकार हुंदा, ते एक फनकार पूरे घर नूं तबाह कर दिंदा। ते जिहड़ा फनकार घर नूं तबाह कर रहा होए ना, उन्होंने फड़िया करो, तो अगर 2-3 होण तो फिर तो अल्लाह ही आफत। तो इसका फिर तरीका ये है कि जो बंदा होता है ना उसका काम है, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी है ना, उसके फ़राइज़ है माँ पे कि माँ का भी ख्याल करना, बेगम का भी करना, तो वो मैनेज करे, उत्ते हाथ जोड़े माँ दे भी सब दे कि खुदा दा वास्ता छड़ दो, तो जे नहीं छड़ते तो फिर अलग अलग करो, फिर भी नहीं होंदा तो बाहर छड़ के आ जाओ। अब वो वहाँ परेशान है, वो अगली किस्म में वो दिखाते हैं प्रोमो में, कहता है कि मैं नौकरी छोड़ के वापस जा रहा हूँ, तो जाके मैं बड़ा टेंशन में हूँ, लेकिन नहीं छोड़ी जानी नौकरी। मतलब क्या यार ड्रामा है। वो सेब खा लिया उसकी बेटी ने, जिसका अब्बा बाहर गया हुआ, तो वो भाभी आ गई रोती रोती, सेब की तरह मेरा इधर सेब पड़ा था हैं, घरां दे हालात ने, गुरबत का मामला, अमीरां दे मामले ऐ नहीं ना होंदे, उन्हां दे होर तरह मम्मी डैडी लड़ाइयां होंदियां। वो कहती जी सेब तो उस बेटी ने खा ली। हाय मेरा बीपी लो हो गया, डॉक्टर ने मुझे कहा था मुझे ज़रूरत थी सेब की, तो मैं उम्मीद से हूँ, मैं इम्पोर्टेड बच्चा पैदा करना, मैं आज रात सेब ना खाता तो मैं गई तो तेरी बेटी ने सेब खा ले। ओ शर्म कर, वो बेटी को भी भुख लगी थी, तो उतू सस भी आके उन्होंने सुना लग। अच्छा, तो उतू जो देवर है वो भी सुन लो, वो इंज करके खड़ा तो अपनी बुढ़ी के पीछे, तो माँ के पीछे, अम्मी वैसे ये मेरी बेगम के साथ ठीक नहीं हो रहा, वो बहुत बुरा हो रहा है ये मेरी बेगम के साथ, उसका सेब खाया गया। उफ अल्लाह, ये हुण मैं की लफाज यूज़ करा, इनू की कमा। शर्म कर, कोई शर्म कर। वो तेरे वड्डे भरा दी बीवी, तेरी भाभी इन्नी खिदमत गुजार, ओदी बेटी तेरी भतीजी, उन्हें एक सेब खा लिया, तू मर्द बन, बंदा बन, तेरी बुढ़ी का एक सेब खा लिया तो तेनों फिक्र पै गई मेरे बेटे का सेब खा लिया, मेरे बुढ़ी ने चंगा सलूक नहीं हो रहा इस घर च। गुरबत इंसान को पागल कर देंदी बात औकात। इस मुल्क च ना, इस मुल्क च गर्मी होए, सही गल तुहानूं दस रहे, गर्मी होए, बिजली गई होए, पैसे कोल ना होण हैं, कख कंडा ना होए करन नूं, ते फिर चवला ही मारनियां ने बंदे। अब बात ये है, मैं बार बार गुरबत की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि बड़ा एक इशू है। अगर इसे कोई कहे ना जी मैं गुरबत को क्यों कह रहा हूँ, वो गुरबत की वजह से बड़े मसले जन्म लेते हैं। जो लोग कहते हैं ना कि जी पैसा मैटर नहीं करता, पैसा बड़ा मैटर करता है। आप हर ड्रामे में देख लें, तो हर घर में देख लें, हकीकत में देख लें, ड्रामे में देख लें, मसले सारे पैसों के। और ड्रामे में अगर किसी अमीर को दिखाते हैं ना परेशान, और ये झूठ दिखाते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, झूठ दिखाते हैं, उनके मसले होते हैं, इधर ही बात है, कोई बीमारी आ गई या कोई और मसला हो गया, लड़ाइयाँ भी हो गई,
लेकिन इस किस्म के ये छोटे छोटे मसले नहीं पड़ते, ये जो पैसों के मसले, और 90% मसले पैसों के दुनिया में माशी मसला है ही। मुल्कों के मसले आप मुल्क देख लें, हुकूमतों में देख लें, जो गरीब मुल्क है वो बेचारा अमीर बेचारा वेख रहा होंगे कि साड़ी कोई इमदाद करे या कुछ। तो ये मसले हैं। लेकिन इस पर मैं जो बात अब करने लगा कि एक तो बंदों का काम है, बंदा वो भी जो बाहर है और बंदा वो भी जो यहाँ पे देवर है, ठीक है। मतलब क्या वो कमाल एक्टिंग कर रहा है वैसे वो गोहर रशीद, कमाल ज़बरदस्त नेगेटिव रोल अदा, नेगेटिव ही कहूँगा ना मैं, ऐसे नेगेटिव ही है और क्या है, मतलब बंदे का पुत्र बन। दूसरी बात ये कि वो मुझे एक कमेंट आया आंटी का कि भाई जो लड़के हैं ना वो वारागर्दियाँ करते हैं, सड़कों पे रहते हैं, अपनी उम्रें ज़ाया करते हैं, उस वजह से माँ बाप गरीब होते हैं। अच्छा, तो फिर माँ बाप खुद क्यों गरीब थे? उन लड़कों के बाप हैं उन्होंने क्यों नहीं की, फिर उनके दादे ने क्यों नहीं की? मतलब आप अभी यहाँ पे जाएँ ज़रा डिफेंस में, सिर्फ चलो डिफेंस तो नवा मॉडल टाउन जाएँ, वहाँ कोठियाँ बनी हुई हैं 100 साल पुरानी, उनके दादे पर दादों की, ठीक है। मिसाल के तौर पे 6 कनाल की, मेरे भी दादे की 6 कनाल की कोठी होती तो मैं आज वैसे ही ऑटोमेटिक बैठा होता, वो तो उजाड़ देता तो और बात थी। तो कहने का मकसद ये है कि हर बंदा अपनी अगली नस्ल पर डाल दे कि भाई ये इसकी वजह से ये बिगड़ गया था तो इसलिए नौकरी नहीं मिली, तो ये पढ़ा नहीं। और सबसे ज़रूरी बात, वो आंटी ने लिखा कि पढ़ाई अच्छी नहीं करते इसलिए नौकरी, ना 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 ना, ये आपको मैं बता दूं पाकिस्तानी की पढ़ाई का सिस्टम फेल सिस्टम है, ठीक है। ऊपर से जॉब मार्केट इस टाइम ज़ीरो हुई हुई है, ये मैं आपको ऑथेंटिक बात बता रहा हूँ। आपको मैं मिसालें देता हूँ, सुन लें ज़रा। नस्ट यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की मैकेनिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में नंबर 1 यूनिवर्सिटी है, यूईटी और नस्ट। उसके बाद लम्स आती है जो कि मैनेजमेंट की डिग्री की देती है ज़बरदस्त, जो बेस्ट। फिर आती जीआई के, यानी कि ये जो 4 यूनिवर्सिटियाँ बता रहा हूँ ये पाकिस्तान के थंब समझे जाते हैं कि आज से 10 साल पहले यहाँ से कोई लड़का ग्रेजुएट होता था ना तो समझे आता था कि लाख रुपये तनख्वाह निकलेगी लेगा। अब आपको बता दूं वो सारे यहाँ पे जॉब करते थे। इस टाइम नस्ट के 99% लड़के और लम्स के बाहर जा रहे हैं आइल्स करके, बाहर प्रदेश। कौन से प्रदेश? वेस्ट कौन सा? ये यूके, कनाडा, अमेरिका। यानी कि यहाँ से बन रहे हैं और वहाँ उनको जाके नौकरियाँ उनकी कर रहे हैं, उधर से डिग्रियाँ लेके। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैं बताता हूँ, मैं एक नहीं लाखों लोग जानता हूँ, पूरे पाकिस्तान के लड़कों को जानता हूँ मैंने इनसे इंटरेक्ट। क्योंकि पैंथर टायर में नौकरी करने जाए 35,000 रुपया तनख्वाह, हायर में नौकरी करने जाए 25,000 रुपया तनख्वाह इंजीनियर की। मुझे एक बात बताएं, यहाँ पे 50,000 रुपये में सिर्फ रोटी खाई जाती है, सीधी रोटी, नो स्टेक वगैरह, नथिंग, एवोकाडो भी नहीं, स्टेक भी नहीं, कुछ भी नहीं, नुटेला भी नहीं उसमें आती है। उसमें मैं समझता हूँ कि ये चीज़ भी नहीं आती, चीज़ मतलब ये मोज़रेला चीज़, ये भी नहीं आती। 50,000 में सीधी खाई जाती है रोटी, शोरे वाली रोटी, ठीक है। फैक्ट बता रहा हूँ, नहीं आप अगर आप इसे ज़्यादा करते हैं तो आपकी बड़ी मैनेजमेंट है, घर का इतना खर्चा है। अब 25-30,000 रुपये में एक इंजीनियर जो है वो क्या करेगा यहाँ पे? वो फिर बाहर जाएगा। तो फिर इसी तरीके से जो मुझे बताएं मजदूर तबका है वो भी इतना ही कमा रहा है। अच्छा, मजदूर कमा रहा है 20,000, इंजीनियर कमा रहा है 25,000। मैं फैक्ट बता रहा हूँ। अच्छा, मैं एक फैक्ट्री का बता रहा था, तो वहाँ पर एक इंजीनियर था, तो उससे मैंने पूछा कि तनख्वाह कितनी है? कहता 29,000। मैंने कहा अच्छा, तो ये तुम्हारे साथ नीचे जो मजदूर लगा हुआ है यानी कि मकैनिक, इसकी तनख्वाह कितनी है? कहता 35,000। मैं क्या मकैनिक की तेरे से ज़्यादा, तू इंजीनियर तेरी घट। कहता वो ज़रा थोड़ा पुराना लगा हुआ है। जो मर्जी है, ये हालात हैं, समझ रहे मेरी बात? कोई इतना फ़र्क नहीं, पढ़ लिख के भी। मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ भी सड़कों में निकले होते हैं हर रोज़। तो ये जो, और अगर ये कहे ना कि भाई वो फलां जिहड़ा ब्यूरोक्रेट है, तो फलां जिहड़ा वड्डा डॉक्टर है, तो फलां पायलट है, यार ये एक्सेप्शनल केसेस हर जगह होते हैं। और मुझे बताएं, खुदा की बनाई हुई दुनिया, इसमें सब ने अमीर नहीं हो जाना और सब ने गरीब भी नहीं हो जाना। हाँ, मैनेजमेंट हो सकती है, बैलेंस हो सकता है कि गरीब बंदा भी जिस तरह बाहर मुल्कों में अमीर वाली खुराक खा सके, यानी कि वहाँ पे टैक्सी चलाने वाला भी मैकडोनल्ड का बर्गर खा सकता है। यहाँ पे टैक्सी चलाने वाला मैकडोनल्ड का बर्गर खाने के लिए, सोचने के लिए भी अपने मुंह पे चपेड़े मारेगा कि ना ना, सोची भी ना, बह जा चुप करके। तो ये हो सकता है। लेकिन ये कह देना कि यहाँ पे रेडियाँ नहीं लगेंगी, कोई फ्रूट नहीं बेचेगा, कोई मुर्गी नहीं बेचेगा, कोई वेल्डिंग वाला नहीं होगा, कोई हुनरमंद नहीं होगा, सारे पायलट, इंजीनियर, डॉक्टर, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। हर किस्म के लोगों ने। और फिर ये कह देना कि सबके फिजिक्स में 100 नंबर आए, बच्चे सड़क पे खड़े होते थे इसलिए उनके 100 नंबर नहीं आए। नो नो नो, ये वजह नहीं होती। हर बंदे का ज़हन डिफरेंट अल्लाह ताला ने बनाया, डिफरेंट तरीके से चलता है। और कभी ऐसा नहीं होता कि किसी स्कूल की क्लास में आप चले जाएं तो फर्स्ट एक ही आता है। कभी ऐसा नहीं होता कि सारी क्लास फर्स्ट आ जाए, या ये कभी नहीं होता कि पूरी क्लास ने, कभी सुना 90% से ऊपर नंबर नहीं है, नहीं, पॉसिबल नहीं, ठीक है। ऊपर से हमारे सिस्टम, एजुकेशन के सिस्टम में बड़े फ्लॉज हैं, वो मैं बता सकता हूँ। तो ये कह देना कि सारे एक जैसे हो जाएं, सारे डॉक्टर बन जाएं, बच्चे सड़क पे खड़े थे इसलिए बच्चों में डाल देना, भाई फिर उनके बाप की तरफ से वो कर लेते मेहनत, ठीक है।
तो ये बात नहीं है, बात ये कि अब है गुर्बत तो है, इस मुल्क में मसाइल हैं तो हैं, इधर से निकलना भी ज़रूरी है, मैं समझता हूँ प्रदेश जाना भी ज़रूरी है, लेकिन बीवी बच्चों के बगैर नहीं। अगर बीवी बच्चों के बगैर जाना है तो वक्ती तौर पे चल जो, 2 साल 4 साल चलो, 6 साल चल जो। लेकिन मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो उन फैमिलीज़ के मिडिल ईस्ट में लोग जाते हैं, फ़र्ज़ करें दुबई कतर ये वो, अब वहाँ जाके वो रहते हैं सारी उम्र रिटायरमेंट तक, और बुज़ुर्ग हो के अगर बच जाएँ, फौत शोत ना हो तो आ जाते हैं, और बच्चे यानी कि शादियाँ आधों की हो गई होती हैं, आधों की करने आ जाते हैं, और बच्चों को बाप से कोई फ्रैंकनेस नहीं होती, बच्चे पीछे बाप की यतीमों की ज़िंदगी गुजार के बैठे होते हैं, और बीवी जो सी है वो फिर बीवी, अब क्या मतलब। अच्छा, फिर एक और बात, वहाँ से आते हैं हर 2 साल बाद एक बच्चा करके चल जाते हैं, वहाँ से आते हैं एक बच्चा पीछे, यानी कि कुछ 7-8 चक्रों में 6 के बच्चे 7 कर जाते हैं। तो बीवी को रख दिया होता, बच्चे कर दी जा, बिजी रह, सामदी रह, पालदी रह, रोटियां पकाई जा, जे कली रहे तो जे जॉइंट फैमिली च रहे तो फिर उन अपनी भी पकाई जा रोटियां, बच्चों की भी पकाई जा, तो मेरे भरा के बच्चों की भी पकाई जा, मेरे भरा की बीवी की भी पकाई जा। समझ रहे हैं मेरी बात? जॉइंट, तो ये बड़ा एक इशू है। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि उस ड्रामे के अंदर परदेश में वो शहजादी जो सी एक्ट्रेस है ज़ुबैदा नाम, वो जा रही है जी बाहर अपनी बच्ची को स्कूल लेके, ठीक है, और देर हो रही है, कह रही पहला दिन है, तो वो बाहर निकलती है सेन में, तो वो जो इम्पोर्टेड भाभी आई है ना, वो बहुत अमीर मलक रियाजी थी ये शायद हैं, बंदा उन्होंने पूछे कि तू आप 3.5 मरले के मकान चो आई, कुछ शर्म कर। वो बाहर बैठी होती है, कहती पता है वो स्कूल लेके जा रही है, गेट से बाहर निकल रही है, भाभी बाद में जाइएगा, मुझे पहले कप चाय बना दें। मतलब इस बात पे चपेट पड़ती है सीधी सी, भाई तू छोटी भाभी वो बड़ी भाभी, तेरे चोच की फर्क है, ओदा बंदा कमा के सगों भेज रहा है, तेरा सगों वेला, ठीक है, तो चाह चल कह भी दे, कोई हर्ज नहीं, लेकिन तू देख रही है वो स्कूल जा रही है छड़, तो आगे से कहती है उसका पहला दिन है, देर हो रही है, मैं स्कूल जा रही हूँ, मैं आके फिर बाकी काम कर लूँ। हाय मुझे डॉक्टर ने कहा है, तो नाल ही सस भी कहती अरे क्या हो गया स्कूल क्या करना पढ़ के इन्होंने, हाँ फिर मावा ही कहणगियां की करना पढ़ के, फिर कल नूं कहणगियां कि वे अवारा गर्दियां ते वे कुड़ियां नूं पढ़ाना भी नहीं तो मुंडियां नूं पढ़ाना है, तो चलो बाहर। तो वो कहती चाय बना दो उसको, तो साथ मुझे भी एक कप बना दो। वाह, 2 कप चाय बना लिया, स्कूल नूं छड़। तो मसला ये है, अब वो बाप उसका वो वहाँ पे बैठा कमा रहा है, किस किस के लिए? अपनी माँ के लिए, अपनी बीवी के लिए, अपने बच्चों के लिए, सबके लिए। लेकिन वो कहते हैं ना ड्रामे में एक डायलॉग है, 1 कमाने वाला 6 खाने वाले। 1 कमाने वाला 6 खाने वाले तो होंगे, लेकिन उन 6 में से उसके 2 मियाँ बीवी बच्चे नहीं हैं, वो 2 उसकी जो बहन ब्याही हुई है और उसका वो जो दरमियान से निकाला हुआ चीर वाला आ जाता कार्टून था, वो है। अपने बीवी बच्चे तो बेचारे सेब खाने पे डांट पड़ गई उनको। ये सेब खाने पे नहीं मेरा दिमाग ठीक हो रहा, मैं तो ड्रामा नहीं मेरे से नहीं देखा जाता यार, क्या मतलब वो बच्ची ने सेब खा लिया है, वो भाभी आके बोली, फिर दादी आके बोली, फिर चाचा आके बोला, क्या जिंदगी गुजारनी है? बाप भी नहीं, मतलब बाप फोत हो जाए या दूर हो, क्या फर्क है? वक्ती तौर पे और बात है, लेकिन सारी उम्र ही इस तरह रहे, आगे टेम्परेरी मिल के चल जाए। अब मजबूरी है, गुर्बत, क्या करें? मैं आपको सही बात बताऊँ, नहीं माननी ना माने मेरी, मैं बेवकूफ़ हो सकता हूँ। यहाँ पे बाहर जाएं, वेस्ट जाएं, मिडल ईस्ट भी जाएं, जहाँ भी जाएं, अगर बीवी बच्चे साथ जा सकते हैं, नहीं जा सकते तो भाई वहाँ पे आपको जो सा मिल रहा है चलो वक्ती तौर पे चल जाएं। सारी उम्र के लिए नहीं, सारी उम्र से मुराद के 25 साल की उम्र में गए शादी करके 65 में आए रिटायर हो गए, ना ना प्लीज़। और अगर आप कहते हैं यार गुर्बत है क्या करें, तो फिर शादी ना करो। तो फिर भी अगर शादी कर ली और बाहर भी जाना, भी बच्चे ले जाओ। और अगर कहते हो ना इधर क्या करें यार, इधर आप लोगों को रेडी लगाते शर्म आती है कि मैं आलू बेच रहा हूँ तो मेरी बरादरी वाले क्या कहेंगे, मेरे फलां रिश्तेदार क्या कहेंगे। उधर आप जो उनसे उनकी मजदूरियाँ कर लेते हो, धुप में उस पुंजे बैठ के रोटी खा लेते हो, ज़मीन पे सो जाते हो। अपने मुल्क में कर लो मजदूरी, यहाँ पे कर लो, यहाँ पे कोई फल फ्रूट बेच लो, ये सब्जी वाले बड़ी सेल करते हैं। मतलब कोई हाल सोचो ना। लेकिन ये कोई लाइफ नहीं कि ये लाइफ नहीं है, ये आप यकीन करें कोई लाइफ नहीं है। आप मजबूरी के जो मर्जी के, ये लाइफ नहीं है। ये वेस्ट में जो मतलब चलो गोरों की बात कर लें, ये कभी भी नहीं होता। जैसे मर्जी आप इनको समझते हैं कि ये 30 साल दूसरे मुल्क चल जाए। अब आप कहेंगे उनके मुल्क बड़े अच्छे हैं ना, वो बात ठीक है, मुल्क अच्छे हैं तो अपने मुल्क को अच्छा करें, फिर क्या करें? फिर
जहाँ से भी जाएं, मैं तो कहता हूँ जाएं, जिसका दाल लगता है निकल जाए, कनाडा निकल जाए, जर्मनी निकल जाए, जाके इंजॉय करे। लेकिन मसला ये है कि मिडिल ईस्ट भी चल जाए, जिसकी कॉर्पोरेट जॉब है या बीवी बच्चे साथ लेके जा सकता है। लेकिन ये जो तरीका है ना, ये प्रदेश वाला, ये बड़ा मेरी नज़र में ठीक नहीं। अच्छा, आप भी अपनी राय कमेंट्स में दें, और काइंडली जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि मैंने इस पर अभी 2-4 और बातें बड़ी ज़रूरी करनी है। लेकिन मैं इस वीडियो में इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि वीडियो बड़ी लंबी होती है, मैं सोच रहा हूँ इसको नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपनी राय का कमेंट्स में कीजिएगा। मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो दरगुजर करें, और कोई नापसंद मतलब आप मेरे से एग्री ना करते हो तो कमेंट्स में बताएं, मैं उससे आपसे डिबेट करूँगा। और दूसरी बात ये कि अल्लाह ताला आप पे फजल करे और आपको हर परेशानी मुसीबत से बचाए। नेक्स्ट वीडियो तक मैं आप लोगों से जाना चाहता हूँ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।